Before this video gets deleted, watch this. The governments don't want you to know this about 2026. ऐसे कुछ सिचुएशंस वर्ल्ड में क्रिएट हो रही हैं जो गवर्नमेंट्स के लिए क्योस की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। अब यूक्रेन की ही बात ले लीजिए। यूक्रेन में एक एनर्जी सेक्टर करप्शन स्कैंडल सामने आया है और इसने जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं उनकी पूरी छवि को वॉर टाइम में खराब करके रख दिया। यूक्रेन के फॉर्मर एनर्जी मिनिस्टर गैलुश्चेंको, इन्हें स्टेट बॉर्डर पर डिटेन कर लिया गया। इन्हें फरवरी में स्टेट बॉर्डर पर डिटेन कर लिया गया जिस समय ये देश छोड़कर जा रहे थे या यूं कहें कि भाग रहे थे, क्योंकि इन्हें अक्यूज किया गया है $100 मिलियन किकबैक स्कीम में, जो कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए बनाई गई एक स्कीम थी और इसमें करप्शन सामने आया है जिसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत समय से चल रही थी। इस इन्वेस्टिगेशन में कई टॉप ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया और वॉर टाइम में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करप्शन स्कैंडल सामने आया जिसने इवन ज़ेलेंस्की की छवि को भी धूमिल करके रख दिया, खराब करके रख दिया। ये यूक्रेनियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और ऐसा ही कुछ जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन की वजह से वर्ल्ड में गवर्नमेंट्स और स्पेसिफिकली यूएस भी फेस कर सकता है, क्योंकि अब वर्ल्ड में इलेक्ट्रो स्टेट वर्सेस पेट्रो स्टेट बन रही है अमेरिका की वजह से। अमेरिका एक पेट्रो स्टेट बनता जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन को एक ग्लोबल रिस्क बताया है। अब हो कुछ ऐसा रहा है कि जो यूएस है वो खुद पेट्रो स्टेट बनता जा रहा है, मतलब अपने 20th सेंचुरी का जो उनका ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन का स्टेंस है, यूएस गवर्नमेंट उसे छोड़कर दोबारा से ऑयल एंड गैस रिजर्व से एनर्जी कंस्ट्रक्शन पर फोकस कर रही है और जो इलेक्ट्रो स्टेट मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, इन सभी को चाइना को सीड कर रही है, दे रही है, जो कि ऑलरेडी इसका मास्टर है। ये एक जियो इकोनॉमिक डिवाइड क्रिएट कर देगा। इवन यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही पॉलिटिकल रिस्क भी क्रिएट कर देगा, इकोनॉमिक रिस्क भी क्रिएट कर देगा और पूरे वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक डिवाइड, एक टेक्नोलॉजिकल गैप क्रिएट कर देगा, क्योंकि जहां यूएस दोबारा से ओल्ड टेक्नोलॉजी मतलब पेट्रो स्टेट, पेट्रोलियम वाली स्टेट को अपना रहा है, तो वहीं पर चाइना एक इलेक्ट्रो स्टेट बनता जा रहा है। ये स्कैंडल बहुत हार्मफुल है यूएस गवर्नमेंट के लिए। कुछ इसी तरह से यूएस का जो ट्रेड वॉर चल रहा है कनाडा के साथ में, मैक्सिको के साथ में, इसने एक ज़ॉम्बी सिचुएशन यूएस मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट में क्रिएट कर दी है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जो टैरिफ पॉलिसी है वो 2025 से चालू हुई थी और अब तक चल रही है। इसमें यूएस मैक्सिको और कनाडा के साथ में एक ट्रेड वॉर फेस कर रहा है। इवन अब तक सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के पास में कितनी लीगैलिटी है कि वो IEEPA मतलब इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट को इम्प्लीमेंट कर सके, मतलब टैरिफ इम्पोज कर सके कंट्रीज पर, कितनी लीगैलिटी है उनके पास में। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अभी इस पर पेंडिंग है और इस वजह से इन देशों के साथ में यूएस की ट्रेड वॉर कंडीशन क्रिएट हो गई है, जो ऑफ कोर्स एक ह्यूज गवर्नमेंट स्कैंडल क्रिएट कर सकता है। कुछ इसी तरह से वाटर क्राइसिस भी वर्ल्ड में एक स्कैंडल बन गई है। पहलगाम टेरर अटैक होना और पाकिस्तान को इंडस वाटर रिवर का सप्लाई रुकना एक इशारा है कि अब पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए एक ह्यूज स्कैंडल लाइक कंडीशन है, क्योंकि करनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, उनके टेररिस्ट की और भुगतनी उनकी जनता को पड़ेगी। कुछ इसी तरह से इथियोपिया नाइल डैम का ऑपरेशनलाइजेशन भी सस्पेंडेड है और इस वजह से वाटर वेपनाइज हो गया है। इसने गवर्नमेंट्स के लिए एक क्योस की सिचुएशन क्रिएट कर दी। भारत में भी कुछ रेगुलेटरी बॉडीज और इवन गवर्नमेंट पर भी बहुत ह्यूज क्रिटिसिज्म सामने आ रहे हैं, जैसे कि कर्नाटका मिनिस्टर प्रियंक खड़गे, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऑपरेशनलाइजेशन पर और उसकी फंडिंग पर बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अनरजिस्टर्ड है और उनके पास में फंडिंग आखिर आती कहां से है अपने ऑपरेशंस के लिए। और दूसरी ही तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो बीजेपी से अलायंस है, इसे भी क्रिटिसाइज किया जाता है। इसके लिए भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है। इवन इंडियन गवर्नमेंट को मीडिया सेंसरशिप के लिए भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि एक न्यूज एजेंसी द वायर्स, उसकी वेबसाइट पर उसके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने एक क्रिटिक्स पोस्ट गवर्नमेंट पर डाला था।
तो ऐसे स्कैंडल्स, ऐसी सिचुएशंस वर्ल्ड में क्रिएट हो रही है जो 2026 में गवर्नमेंट के लिए एक क्योस की सिचुएशन ऑफ कोर्स क्रिएट कर सकती है और गवर्नमेंट्स को इससे बचना चाहिए।